जिस दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो उनकी पहली कलम से जो काम होंगे, हुड्डा साहब ने आदेश दिया है कि फर्रुखनगर की जनता को वर्धन बता करके जरूर आए। पहला संकल्प और पहला तोहफा आपके लिए 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन, 6,000 रुपए विधवा पेंशन और 6,000 रुपए दिव्यांग पेंशन हरियाणा में कांग्रेस करने जा रही है। 500 रुपए में गैस का सिलेंडर और 2,000 रुपए महीना हर एक महिला को, हर एक घर की महिला को 2,000 रुपए महीना और 500 रुपए में गैस का सिलेंडर। 2 लाख खाली पड़े हरियाणा में पदों पर युवाओं की नियुक्तियां की जाएगी, समयबद्ध नियुक्तियां की जाएगी और सभी निजी कंपनियों में भी ज्यादातर हमारे स्थानीय युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे। और फर्रुखनगर के लिए खासतौर पर जो मेरी प्राथमिकता रहेगी, फर्रुखनगर के लिए खासतौर पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल का स्टेडियम, जिसमें हमारे आसपास के गांव के और शहर के बच्चे आए और आगे आने वाले बड़े बड़े खेलों में तैयारी करने के लिए एक अच्छा खेल का स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं के आधार पर फर्रुखनगर में खोलने का काम करेंगे। 2005 से लेकर के 2014 तक जो हुड्डा साहब की सरकार में एक जन कल्याण की नीति हम लेकर के आए थे, 3.5 लाख गरीब परिवारों को 100 गज के मुफ्त प्लॉट हुड्डा साहब ने दिए थे। लेकिन इस पार्टी ने, इस सरकार ने, भाजपा की सरकार ने वो जन कल्याण की नीति को बंद कर दिया। हुड्डा साहब ने आदेश दिया है कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनी, हरियाणा के हर एक गरीब परिवार को 100 गज के मुफ्त प्लॉट दोबारा दिए जाएंगे। और साहब इस बार केवल प्लॉट नहीं दे रहे, इस बार प्लॉट के साथ साथ 2 कमरे का मकान बनाने के लिए 3.5 लाख रुपए की सहयोग राशि भी दे रहे हैं। हर एक परिवार को, हर एक व्यक्ति को 25 लाख तक का बीमा दिया जाएगा, स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा, ताकि वो सरकारी अस्पताल में जाए चाहे वो प्राइवेट में जाए, 25 लाख तक के इलाज आपका बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, मुफ्त रहेगा। तो जब इतनी अच्छी सरकार मिल रही है, जब इतना बढ़िया प्रत्याशी मिल रहा है, तो भाई अब और किसी की तरफ मत देखो। मैं तो हाथ जोड़कर आपसे यही निवेदन करने आया हूं, एक वोट आपकी 2 काम करेगी साहब। आप वोट तो डालोगे एक, पर उससे निशाने साधे जाएंगे 2। सबसे पहला, हरियाणा के इतिहास में केवल 45 साल की उम्र में सबसे युवा मुख्यमंत्री के तौर पर भाई दीपेंद्र हुड्डा जी शपथ लेंगे। और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की कैबिनेट में सबसे युवा मंत्री के तौर पर बादशाहपुर विधानसभा से आप वहां पहुंचेंगे। तो जब इतना बढ़िया मौका है, इतना बढ़िया अवसर है, और सामने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने ये कह भी दिया कि भाई मेरा तो ये आखिरी चुनाव है, पर साहब हमारा ये पहला चुनाव है, तो अभी आपको तय करना है। जिस व्यक्ति का आखिरी चुनाव है वो 5 साल आपके बीच में नहीं रहेगा, लेकिन जिसका पहला चुनाव है उसकी कोशिश ये होगी कि भाई 5 साल इतने काम करूं, इतना विकास करूं, इतना मान सम्मान दूं अपने क्षेत्र को कि आने वाले 15-20 साल के रास्ते इसी बात खुल जाए। तो साहब जो आदमी खुद रिटायर होना चाहता है 5 साल बाद, 5 साल का भी क्यों इंतजार कर रहे हो, उसको आज ही रिटायर कर दो। और अपने एक ऐसे बच्चे को तैयार कर दो, एक ऐसे पौधे को लगा दो जो आने वाले 30 साल तक आपकी सेवा करे, वट वृक्ष का रूप ले, आपको फल भी दे और आपको छाया दे। ऐसे बच्चे को इस बार मौका दे दो। जो इस सरकार के अधिकारियों ने खास तौर पर हमारे इस फर्रुखनगर क्षेत्र में आए दिन पीला पंजा लेकर के कोई ना कोई अधिकारी पहुंच जाता है। कितने मकान, कितने दुकान, कितनी कॉलोनियां तोड़ी गई। साहब हुड्डा साहब की सरकार में जब आपका ये बच्चा चंडीगढ़ पहुंचेगा तो चाहे किसी भी स्तर का अधिकारी हो, किसी भी स्तर का अधिकारी हो, फर्रुखनगर क्षेत्र में पीला पंजा लेकर के आने की हिम्मत किसी की नहीं होगी साहब। तो ये ध्यान आपको रखना है, अपने वोट को व्यर्थ मत करना। 5 साल आपने एक निर्दलीय विधायक को जितवा कर देख लिया, ना आपके बीच में आए, ना आपका काम हो। एक भी वोट
भाजपा के खिलाफ की अगर किसी निर्दलीय को मिलती है या दूसरी पार्टी को मिलती है तो वो आपकी वोट व्यर्थ है, वो वोट व्यर्थ है साहब। तो एक भी वोट खराब मत करना। भाजपा का और कांग्रेस का सीधा सीधा मुकाबला है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस के विधायक बना करके विधानसभा में भेजो। आपकी सारी चिंताओं को, आपके सारे दुखों को, जो इतने 10 सालों से सरकार ने हमें जो उत्पीड़न किया है, अन्याय किया है, मैं आपके साथ कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही होने के नाते कहना चाहता हूं कि वे आने वाले 5 साल में पूर्ण रूप से न्याय करेंगे, पूरी जनता के साथ न्याय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।